बंधन है क्या एक एहसास है, ये बंधन है क्या एक एहसास है, दिल के रिश्तों की दुनिया का विश्वास है, दिल के रिश्तों की दुनिया का विश्वास है। ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन। कौन किस मोड़ पर किसको अच्छा लगे, चुपके चुपके से दिल में जगह ढूंढ ले। कौन किस मोड़ पर किसको अच्छा लगे, चुपके चुपके से दिल में जगह ढूंढ ले। तोड़ दे एक बंधन तो एक जोड़ ले, खोल के रिश्ते नातों को फिर छोड़ दे। दिल की दौलत है ये, दिल के ही पास है। ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन। ये बंधन है क्या एक एहसास है, ये बंधन है क्या एक एहसास है, दिल के रिश्तों की दुनिया का विश्वास है, दिल के रिश्तों की दुनिया का विश्वास है। ये बंधन, 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 ये बंधन। हाँ, आपने कहला भेजा था कि छुट्टी के बाद मैं आपसे यहाँ आकर मिलूं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, इसीलिए तुम इस वक्त यहाँ हो और मैं तुम्हें इस तरह वेलकम कर रहा हूँ। अदरवाइज तुम यहाँ नहीं होते और मैं इस तरह बात भी नहीं करता, क्योंकि अपना तो एक अलग ही स्टाइल है। क्या हुक्म है मेरे लिए सर? आई मीन मिस्टर मनहास। हाँ, यू आर वेरी शार्प। भाई, जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलती खुद सुधारते हैं, और तुम्हें ये बात है, आई लाइक इट। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? आई मीन, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? थैंक्स मिस्टर मनहास। मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की खुद कोशिश कर सकता हूँ। नई जगह है, थोड़ी परेशानी तो होगी ही, बट आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, बरखुरदार। क्यों भाई, हमारा ही सिखाया हुआ सबक तुम हमें ही पढ़ाओगे? मुझे एक बात बताओ जी। तुम्हारे रहने का क्या इंतजाम है? होटल में कमरा ले लिया है मिस्टर मनहास, हफ्ते भर में परमानेंट इंतजाम होना ही चाहिए। नो 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 नो, तुम मेरे होते हुए होटल में क्यों रहोगे भाई? तुम मेरे पास रहोगे, मेरे मकान में। उस मकान में मैं बिल्कुल अकेले रहता हूँ। लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं घर का काम खुद करता हूँ, कपड़े धोना, सफाई करना, सारे काम। मैंने घर में कोई नौकर नहीं रखा है भाई। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो तुम्हें सारे काम खुद करने पड़ेंगे। नहीं मिस्टर मनहास, आप खामखा मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे। मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा या काम खुद करना पड़ेगा इस डर से? ऐसा नहीं है वो। अरे भाई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? भाई, होटल पे रहने पर तुम्हारा खर्चा इतना बढ़ेगा कि तुम्हारी तनख्वाह जो है वो भी कम पड़ेगी। भाई, हम तुम्हें अपने मकान में एक कमरा दे देंगे अलग से। हाँ भाई, घर का काम जो है वो इक्वली करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक शेड्यूल बनाते हैं। एक वक्त का खाना तुम बनाओ और एक वक्त का हम। ओके? बर्तन मैं साफ करूंगा और घर की सफाई तुम। आई मीन कि एवरीथिंग ऑन इक्वल बेसिस। ओके? घर का किराया भी? भाई, अगर देना पड़ता तो मैं आधा तुमसे भी वसूल करता, लेकिन मकान जो है मेरे दोस्त का है और मुझे मुफ्त में मिला है, और इस मुफ्त खोरी में तुम भी मेरे इक्वल पार्टनर। ओके? हाँ भाई, फोन का बिल जो है वो 50-50 देना पड़ेगा। अब ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, खाना आता है। वेल सेड, बहुत बढ़िया। अरे भाई, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे खाना खाना आता है,
बनाना? अरे बनाना भी आएगा, हम सिखाएंगे। हम है ना, अरे भाई हमारा तो स्टाइल ही अलग है। चलें? जी। कम ऑन। तुम कब आई और ये सब क्या कर रही हो? छुट्टी मिल गई तो चली आई। क्या लो, चाय लोगे या कुछ ठंडा बना कर लो? क्यों, माँ घर पर नहीं है क्या? नहीं, अम्मा घर पर ही हैं, लेकिन जब तक मैं घर पर हूँ तो उन्हें थोड़ा आराम तो मिलना ही चाहिए। वाह, कितना ख्याल है तुम्हें अपने इस घर परिवार का और अपने इस पतिदेव का। देखो, इस तरह की बात करके ना तो तुम परेशान हो और ना ही मुझे परेशान। हमें समय ही कितना मिलता है, जो भी समय हमारे पास रहता है क्या उसमें हमें खुश नहीं रहना चाहिए? लो, चेंज कर लो, मैं चाय बना कर। मीना प्लीज कुछ लेट अस स्टार्ट। प्लीज एक्सक्यूज मी प्रेश। मुझसे भी करा चलती हो या मैं तुम्हें खींचता बोलेगा? तुम्हें भी नाचना चाहिए, इस रंगीन माहौल को यूं बेकार ना जाने दो। आओ चलो। नहीं दत्ता, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद है। भाई, जिस फील्ड में तुम जाना चाह रही हो वहाँ ये सब जायज है। देखो दत्ता, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे इस तरह की बकवास की बातें बिल्कुल मत करना। मैं उस तरह की नहीं। अंजना भी तो तुम्हारी फ्रेंड है, क्या वो एंजॉय नहीं कर रही है? और फिर तुम। दत्ता प्लीज, तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो। मेरे जीवन का उद्देश्य कुछ और है। मैं अपने देश, अपने समाज, अपने परिवेश में वो कुछ करना चाहती हूँ जिससे स्थिति में सुधार आ सके। कौन तुम्हें रोक रहा है? मैं तो पूरी तरह से तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उस दिन तुम्हें पार्टी अध्यक्ष और मंत्री से जब मैंने मिलवाया था तो जानती वे लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे लड़की बड़ी तेज है, सियासत में इस जैसी लड़कियां अगर आ जाएं तो तुमने क्या कहा? क्या कहता? यही कि अभी अरे गुरु मंत्र नहीं दिए गए, धीरे धीरे सीख जाएगी। मतलब यही कि मॉडर्न सोसाइटी में कैसे मूव होना चाहिए, ये भी सियासतदान का ही एक गुण है। और तुम्हें अच्छा ये बताओ, पापा के बिजनेसमैन के बारे में मंत्री जी से पूछा? अरे वैसे ही थोड़ी तुम्हें ले गया था मैं मंत्री से मिलवाने के लिए। जानती हो उस दिन मंत्री जी तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे लड़की में स्पार्क है, सियासत के दाव पे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी। अच्छा ये बताओ, पापा का काम कब तक हो जाएगा? ऐसी जल्दी भी क्या है, सरकारी काम में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता ही है। पर तुम तो कह रहे थे कि मंत्री जी से मिलने के बाद। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं, इतना रंगीन माहौल है और तुम। दत्ता, एक बात अच्छी तरह जान लो, तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त हो। अपने हद में रहो, यही मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए बेहतर होगा। मोना डार्लिंग, हदें पत्थर की नहीं होती, ये तुम भी समझ लो और मैं भी देख लूंगा। दत्ता प्लीज जल्दी यहाँ से चलो, सामने देखो रमेश भैया। देख रहा हूँ क्या कमसिन लड़की को थामे है बगल में, जरा हमें भी तो मिलवा दो अपने भैया से। देखो दत्ता प्लीज जल्दी यहाँ से चलो, अगर तुम नहीं चलना चाहते तो मैं जा रही हूँ। ठहरो, तुम यहीं बैठोगी। मोना तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जानती हो ये जगह क्या है? नहीं जानती तो जान जाएगी, ये उसके भाई साहब
कहाँ और किसके साथ आते जाते? मैं आपसे बात नहीं, और आप होते कौन? वैसे आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुझे दत्ता कहते हैं। अमित मोरा मेरी पार्टी में जनरल सेक्रेटरी है। आपको कोई ऐतराज? दत्ता छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ो मुझे। छोड़ दे इसको। ये क्या कर रहे हो तुम? दत्ता छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ दे मेरे भाई को। रवि परेश, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरे भाई को। छोड़ दे परेश, छोड़ दे इसे, बाद में देखेंगे। चलो भैया, देखूंगा उसे। चलो भैया। माजी वो तो खाना खाकर सो गया है। माजी कैसा बना है सब कुछ? बहुत अच्छा बना है। तुम भी बैठो तो। नहीं आपने ये कोफ्ते तो लिए ही नहीं। मैं ले लेती हूँ बेटा। और बैठो तो।